13 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा और हिंसा के दौरान राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या के मामले में एक बड़े खुलासे से खबरदार कर देते हैं। आपको बता दें कि आज तक के पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि बहराइच हिंसा की वजह स्थानीय पुलिस और बहराइच के जिला स्तर के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रही। बहराइच के जिस हरदी थाने के महाराजगंज इलाके में हिंसा हुई, उस हरदी थाने के त्योहार रजिस्टर में 13 साल से कोई एंट्री नहीं हुई थी। आज तक के दर्शकों को यह भी बता दें कि हर थाने में एक त्योहार रजिस्टर रखा जाता है, जिससे पुलिस को हर त्योहार के बाद लिखना होता है कि किसने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, कितनी फोर्स लगाई गई, क्या क्या कमियां रह गई, कौन सी कमी को अगले त्योहार के दौरान दूर किया जाना चाहिए। लेकिन बहराइच में जहां हिंसा हुई, वहां हरदी थाने में तो 2011 की गणेश चतुर्थी के बाद से त्योहार रजिस्टर में कोई भी एंट्री नहीं की गई है। ये इस बात का सबूत देता है कि त्योहारों को लेकर जो निर्देश मुख्यमंत्री और डीजीपी लखनऊ देते रहे, उनका पालन ही नहीं किया गया, जिसके लिए सिर्फ थाने के इंचार्ज ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि वहां के सीओ, एडिशनल एसपी और एसपी तक जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कभी थाने का निरीक्षण ही नहीं किया होता तो गलती को पकड़ते। नतीजा ये हिंसा रही। पुलिस तुरंत रोक नहीं पाई इस हिंसा को। तो आश्रय संवाददाता से आपको इस मामले में और जानकारी भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर से आपको खबरदार कर देते हैं। बहराइच में पिछले हफ्ते हिंसा के बाद पुलिस लाइन में एंटी रायट हथियार भी चालू हालत में नहीं मिले थे। दावा यह है कि दंगा रोधी हथियारों को समय रहते ना तो चेक किया गया और ना ही कोई एंटी रायट ड्रिल की गई। बहराइच हिंसा में इस पर बड़ी चूक हुई है। इस पर रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के साथ ही इंटेलिजेंस विभाग ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें डाली हैं, जिनको हमने आज आपको बताया। और खबर यह है कि जहां एडिशनल एसपी तक पर इस पे पहले कार्रवाई हो चुकी है, वहां अब जिले के बड़े अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए संतोष, यहां पर गौरतलब बात यह है कि सिर्फ लो रैंक अफसरों पर गाज नहीं गिरेगी, इस बार गाज गिरेगी हाई रैंक अफसरों पर भी, क्योंकि चूक उनकी तरफ से भी हुई है। जिस रजिस्टर में एंट्री की ही नहीं गई, उसको कभी चेक भी नहीं किया गया, ना वहां पर कभी निरीक्षण हुआ। देखिए बिल्कुल, ये हरदी थाने की जहां की ये हिंसा हुई, वहां पर 2011 के बाद से जो लास्ट त्योहार रजिस्टर में एंट्री थी वो 2011 के इंस्पेक्टर की थी। उसके बाद से कोई एंट्री 2024 तक नहीं की गई और इसकी बाकायदा एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला को जो सीओ महसी रूपेंद्र गौर थे, उन्होंने एक शिकायत भी की थी 12 सितंबर 2024 को कि इस थाने में बीते 13-14 साल से कोई निरीक्षण ही नहीं हुआ, त्योहार रजिस्टर मेंटेन नहीं है। त्योहार रजिस्टर इस तरीके से मेंटेन होता है कि जब कोई त्योहार होगा तो वहां पर कितनी मूर्तियां हैं, कितने जुलूस हैं, किस रास्ते से निकलते हैं, उस जुलूस के दौरान किस किस ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की, नेक्स्ट टाइम हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि और बेहतर व्यवस्था हो, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना था, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उस त्योहार रजिस्टर में होती है। लेकिन बीते 2011 से 2024 आ गया, बीते 13 साल से उस त्योहार रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई। अब जिम्मेदार कौन होगा? सीओ महसी ने सितंबर महीने में जब वहां पर निरीक्षण किया तो ये चूक पकड़ में आई, लेकिन एसपी वृंदा शुक्ला जनवरी 2024 से वहां पर एसपी हैं। इसका मतलब कि वहां पर एसपी से लेकर के और सीओ और एडिशनल एसपी तक किसी ने उस थाने का निरीक्षण नहीं हुआ। थाने का निरीक्षण किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। थाने का निरीक्षण नहीं हुआ और जब 13 अक्टूबर को इतनी बड़ी हिंसा हुई तो सबसे बड़ी बात कि जो सीओ महसी रूपेंद्र गौड़ एक वीडियो वायरल हुआ, उनकी गन नहीं चली थी, तो गन नहीं चलने के पीछे जब पड़ताल की गई तो पता चला कि वहां पर एंटी राइट ड्रिल हुई ही नहीं। एंटी राइट जो इक्विपमेंट्स थे वो तैयार ही नहीं थे बहराइच में, यानी कि कोई बैकअप प्लान नहीं था, त्योहार रजिस्टर आपका अपडेटेड नहीं था, तो हिंसा हो गई। हिंसा होने के बाद आप अफसरों को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये परिस्थिति तो उन्होंने भांपी नहीं थी। उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस के आला अफसरों के नाम पर सब कुछ ठीक चलेगा, कोई पत्ता भी नहीं फटकेगा। लेकिन असलियत वहां पर की जो इंटेलिजेंस जो यूनिट थी उसने द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसमें साफ तौर पर लिखा गया
कि इस थाने का निरीक्षण नहीं होना, माइन्यूट जो डिटेल्स थे, जो लोग गड़बड़ी कर सकते थे, जो वहां पर कम्युनल क्लैशेस के पॉइंट्स थे, जो मूर्ति विसर्जन, जो नई प्रथाएं लागू हो रही थी, क्या रूट था, ठीक है। कितना फोर्स वहां पे लगाया जाना चाहिए, ये अगर होता, अफसरों ने समय पर रहा होता तो शायद ये हिंसा नहीं ठीक है, होती। लिहाजा बहुत अब बहुत शुक्रिया जिम्मेदारी संतोष इस अब तमाम बड़े अफसरों जानकारी पर के लिए कार्रवाई आपका। की आप भी अपने दर्शकों को बात ये करें। बता देते हैं कि क्या होता है ये पुलिस थाने में रखा हुआ त्योहार रजिस्टर, जिसमें अगर वक्त रहते एंट्री हो रही होती तो पुलिस हिंसा करने वालों को लेकर सक्रिय रहती। इस बारे में यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन खबरदार करते हैं। एक रजिस्टर है, त्योहार रजिस्टर। हर त्योहार से पहले हर थाने में रजिस्टर चेक किया जाता है कि पिछले वर्ष त्योहारों में इस त्योहार पर कोई समस्या तो नहीं आई थी, कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं, कहां कहां मूर्ति स्थापित की जाती है, कहां कहां विसर्जन होता है, कितना डिप्लॉयमेंट किया जाता है और क्या क्या कदम पिछले साल उठाए गए। और उसके बाद थानाध्यक्ष की टिप्पणी होती है कि आने वाले वर्षों में क्या और उपाय किए जाएं। बताया जा रहा है कि त्योहार रजिस्टर या अन्य कुछ रजिस्टरों के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है, जो कि पुलिस को बहुत भारी पड़ सकती है।